अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, कुछ पाँच होंगे। तो मैं बेटा आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है जी मोमेंट ऑफ फोर्स। कि हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स जो टर्म है वो हमारे पास क्या है। मैं आसान अल्फाज में बात करूँ तो हम इसे नाम देते हैं टॉर्क का, कि हमारे पास टॉर्क क्या होता है। क्योंकि हम इससे पहले जो टॉपिक पढ़ के आए मेरे बेटा वो हमारे पास क्या है जी, वो था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी बॉडी के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमने ये देखना है कि जो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो क्या चीज़ होती है और वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है कि हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है मेरे बेटा, एक ऐसी टर्म है जो कि हमें एक्सप्लेन करती है कि किसी बॉडी के अंदर कितना टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि हमारे पास असल में मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, टॉर्क क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, और इसके मतलब जो टॉपिक में जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उन सब शॉर्ट क्वेश्चन को आज हम इस एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लिखा हुआ है जी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है इस मेजर्ड, हम लोग मेजर करते हैं किससे, बाय क्वांटिटी, एक मकदार से। कौन सी मकदार है, नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स से। यानी हम लोग जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो किस चीज से स्टडी करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स से, जिसे हम लोग टॉर्क का नाम भी देते हैं। अब टॉर्क की डेफिनेशन में बेटा क्या है जी, कि मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज डिफाइन एज, हम इसकी तारीफ करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, हमारे पास जो फोर्स है उसका प्रोडक्ट, एंड मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट। अब पहली बात तो हमने जो है यहाँ पर देखी वो ये थी कि फोर्स, अब फोर्स क्या है, जो हम ताकत लगा रहे हैं, लाइक हम यहाँ इसको टर्न, जो हमारे पास ये नट है इसको मूव करना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर हाथ के जरिए जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो क्या होगी, फोर्स। अब नंबर 2 पे आती है कि मोमेंट ऑफ आर्म हमारे पास क्या है मेरे बेटा। तो मोमेंट ऑफ आर्म है कि जहां से चीज मूव कर रही है वहां से लेकर जहां तक हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लंबाई है वो मोमेंट ऑफ आर्म है। अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूं डिफरेंट कलर से, तो मेरे बेटा एक हमारे पास यहाँ पे ब्लू में है, सॉरी, और दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पर रेड के अंदर। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको दोबारा हाईलाइट करूं ताकि आपको प्रॉपर्ली नजर आ जाए, तो देखो कि ब्लू के अंदर है यहाँ पर, तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मोमेंट आर्म जो आर्म लेंथ है वो हमारे पास क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मोमेंट ऑफ आर्म क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये भी डिपेंड करता है कि उसकी जो मोमेंट ऑफ हमारे पास जो मोमेंट आर्म है वो हमारे पास कितनी वैल्यू है। इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए आप इसको घर के अंदर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। वो क्या है जी, आप लोग सेम फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा और सेम फोर्स यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुलेगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आपका जो दरवाज़ा है वो ओपन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ आर्म है वो मेरे बेटा यहाँ पे क्या है, वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी के साथ ये ओपन हो जाएगा। जिसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिखते हैं कि टॉर्क, इसे हम टॉर्क का नाम देते हैं, जो टॉर्क कहते हैं इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, यानी फोर्स इनटू मोमेंट ऑफ आर्म का प्रोडक्ट। यानी जितनी ज़्यादा फोर्स होगी वही बात उतना ज़्यादा टॉर्क होगा, और जारी बात है जितनी ज़्यादा यहाँ पर लेंथ होगी उतने ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब इसके मतलब एक्सरसाइज के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आप लोगों मैं दिखाता हूँ अभी। यहाँ पर अगर मैं आऊँ, यहाँ पर मेरा बेटा हम टॉपिक के अंदर आए ना यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जो है हमने ऑलरेडी जो है एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ, इसके अंदर भी हमने स्टडी करवाया था। मैं पहले इसको साफ करूँ ताकि आप लोगों को जो है वो पढ़ाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, व्हाट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क में क्या मतलब है उसको हमने यहाँ बताना है। राइट फार्मूला एंड यूनिट, इसका फार्मूला और यूनिट भी हमने लिखना है। तो पहली बात हमने मोमेंट ऑफ फोर्स की या टॉर्क की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का प्रोडक्ट, एंड द मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट। नंबर 2 पर हमने इसका जो फार्मूला था वो देखा कि टॉर्क बराबर है एफ इंटू एल। अब इसका यूनिट भी हम इससे ही निकाल लेंगे। तो देखो फोर्स यूनिट होता है न्यूटन,
और ये क्या है, लंबाई, इसका क्या होगा, मीटर। तो हमारे पास आ गया न्यूटन मीटर, दैट इज दिस वन। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास इतने पोर्शन में से यही क्वेश्चन बनता है और पेपर में आपको यही आएगा। इसके बाद इस नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है दिस वन, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से लेके लाइक अगर मैं बात करूँ या रिमेंबर से लेके, क्योंकि जो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है ना मेरा बेटा यहाँ तक, वो ये एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे पास फोर्स क्या होती है, एफ क्या है और मोमेंट आर्म क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक में ना एक क्वेश्चन बनता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इसको पढ़ेंगे। कहते हैं रिमेंबर दैट टॉर्क of a force is zero when the line of action of force and passes through the axis of rotation। अब यहाँ पर उसने जो बात की है वो क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको, पहले इसको पढ़ लेते हैं। बिकॉज इट्स मोमेंट आर्म बिकम जीरो। अब देखा है बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, और वो चीज क्या है मेरे बेटा, वो हमारे पास है जी, एक मिनट। अब उसके अंदर क्या है देखो मेरे बेटा, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने भी कि जो टॉर्क है, सॉरी जो हमारे पास क्या है जी, टॉर्क है वो बराबर किसके है, एफ क्रॉस एल। तो हम ना आपको याद रखना, एक हमारे पास ना लिखा आएगा कोई चीज ऐसे डॉट में और एक क्रॉस में होगी। जब डॉट होगा ना, उसको खत्म करने के लिए हम लोग ना कोस ऑफ थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोस ऑफ थीटा, और इसको के लिए साइन ऑफ थीटा। तो मतलब जब ये मेरे पास टॉर्क बराबर आ जाएगा किसके, एफ एल साइन ऑफ थीटा, क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा। अब आपने अभी ना पढ़ोगे आगे जाकर थोड़ी सी मैथमेटिक्स के अंदर, वो क्या कि हमारे पास जो साइन ऑफ जीरो होता है ना, 0 डिग्री, वो बराबर होता है साइन 0 0 होता है, और साइन 90 होता है 1। क्या होता है, 1। तो यहाँ पर उसने बात की है, देखो मेरे बेटा, कि अगर हमारे पास क्या हो कि हमारे पास जो ये हमारे पास अगर मोमेंट ऑफ आर्म है, यहाँ पर हमारे पास ये फोर्स लग रही है, तो अगर तो यहाँ पर 90 का एंगल है, क्या है यहाँ पर 90 का एंगल, क्या है जी 90 का एंगल होगा, तो साइन 90 का होगा 1, यानी हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। यानी अगर मैं इसकी जगह, इतनी जगह की जगह 1 पुट कर दूंगा तो 1 मल्टीप्लाई होके हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम रिजल्ट। लेकिन अगर हमारे पास फोर्स भी इसी डायरेक्शन के अंदर लग रही होगी तो क्या होगा, यहाँ पर एंगल कितना होगा इनके दरमियान, 0 डिग्री, है ना। तो जब 0 डिग्री होगा तो जब इसकी जगह पर 0 पुट करूंगा तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी मेरे पास आंसर क्या आएगा, मिनिमम आएगा। क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो यही चीज उसने मेरे बेटा यहाँ पर एक्सप्लेन की है, और वो क्या है मेरे बेटा, उसने कहा है जी कि हमारे पास जब हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास जो फोर्स है, एक्शन फोर्स है, लाइन, वो जो रोटेशन है हमारे पास, जो एक्शन ऑफ लाइन है वो हमारे पास फोर्स के पैरेलल हो जाएगी, तो वहां पर हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, 0। क्यों, दोनों पैरेलल है। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हमारे पास जो मोमेंट आर्म है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, तो वो क्या बनेगा, हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट देगा। इस चीज समझ आई आपको, क्योंकि ये पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आपको आना है, तो अपने बताना रीजन के साथ, क्योंकि हमारे पास 0 कब होगा, जब हमारे पास अप्लाइड फोर्स और मोमेंट आर्म क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, तो क्या होगा, हमारे पास टॉर्क क्या होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, हमने मैथमेटिकली भी देख लिया। अब परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन जो इसमें पैदा होता है, जो आपके कोर्स के अंदर शामिल है, वो क्या है जी कि टॉर्क की 2 इकसाम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब वो कैसे होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि द टॉर्क इज अ पॉजिटिव इफ द फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहता है अगर हमारे पास जो टॉर्क है वो हमारे पास मेरे बेटा क्या हो जी, अगर हमारे पास जो टॉर्क है वो क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, यानी क्लॉक हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो अगर तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे क्या उसने कहा है जी, वो हमारे पास होगा जी क्या, पॉजिटिव होगा। और अगर वो क्या कर रहा है बेटा, वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो वो क्या होगा बेटा, मेरे बेटा उसे हम लोग नेगेटिव लेंगे। अगर तो क्लॉकवाइज होगा तो हम लोग लेंगे उसे नेगेटिव, और अगर वो क्या होगा जी, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम उसे कंसीडर करेंगे जी पॉजिटिव।
यानी अब बॉडी के अंदर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे, यानी और अगर वो अगर वो क्लॉकवाइज कर रहा है तो उसे नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा तो उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया। अब इसी को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जिसका आप लोग अगर जाएं यहाँ पर तो आप लोगों को इसका शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी मेरे बेटा, कि राइट द टाइप्स ऑफ टॉर्क, हमारे पास जो टॉर्क है उसकी टाइप्स बताएं। तो हमारे पास टाइप्स कितनी है, 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क। अब पॉजिटिव टॉर्क क्या है जी, पॉजिटिव टॉर्क इज पॉजिटिव इफ द फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सारी बात एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है तो क्या होगा मेरे बेटा, पॉजिटिव होगा। और अगर नेगेटिव है हमारे पास वो कौन सा होगा, जब वो क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव करेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी आप लोगों को रिसेंटली बताया कि हमारे पास हमने बताना है जी, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स। हमारे पास वो फैक्टर बताएं जिनके ऊपर टॉर्क डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर क्या है जी, टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। क्या है जी, फोर्स। सारी बात है, जितनी ज्यादा फोर्स ज्यादा होगी उतनी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। दूसरा मोमेंट आर्म यानी एफ की बात भी होगी और हमारे पास एल की बात भी होगी। नंबर 3 पे क्या है, एंगल, जो थीटा की बात की। ठीक है, तीसरी बात हमारे पास क्या जी, उसने थीटा की बात की, हमें अभी डिस्कस किया कि हमारे पास अगर वहां पर पैरेलल होंगे तो 0 एंगल होगा तो मिनिमम होगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि उसने यहाँ पे बात की 90 की। वो सेम बात के मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी ग्रेटर इफ द मोमेंट आर्म एंड एक्शन ऑफ आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, 90 का एंगल होगा, तो sin 90 दैट इज 1, तो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के पेपर के अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब सिंपली उसने जो है एक क्वेश्चन और लिया है जो कि उसने एक्टिविटी से लिया है कि शोज किस तरह से हम बता सकते हैं कि मोमेंट आर्म जो है डिपेंड्स, हमारे पास जो मोमेंट ऑफ फोर्स पर डिपेंड करता है फोर्स और आर्म पे। सही बात है, सिंपली बात, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। मैथमेटिकली हमने भी देखा। और टॉर्क जो अगर मोमेंट ऑफ आर्म ज़्यादा होगी तो उसके अंदर हमारे पास जो टॉर्क है वो उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, कि अभी हमने देखा दरवाजे की एग्जांपल डोर की, उसके अंदर भी हमने ये देखा कि हम लोग जब डोर ले रहे थे, डोर को हम लोग जो है उसका जो हैंडल है वो हम जो है आई गेस मैं बात आसान बात करूं तो यहाँ पर क्यों नहीं इंस्टॉल करते, यहाँ पर क्यों करते हैं। तो देखो यहाँ पे मोमेंट आर्म क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर ज्यादा है तो क्या होगा, टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो वही सेम चीज है, इट इज हार्डर टू ओपन डोर बाय पुशिंग इट पॉइंटर क्लोजर टू दी हिज। हमारे पास हिज के लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, कंपेयर टू दी पुशिंग द हैंडल को पुश करने के लिए, दैट इज वाई डोर और विंडो हैंडल्स ऑलवेज इंस्टॉल एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम हिज टू प्रोड्यूस लॉन्गर मोमेंट ऑफ बाय अप्लाइंग ए लेस फोर्स। तो हम लोग क्या बड़ी आसानी के साथ कम फोर्स लगाकर तो बड़ी आसानी के साथ ओपन कर लेते हैं। क्योंकि क्या होगा, अगर हम लोगों से कम डिस्टेंस पे लगाएंगे तो क्या करेगा हमें बेटा, वो उसके ऊपर जो फोर्स है वो हमें क्या लगानी पड़ेगी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और अगर हम उसको जो है लार्ज डिस्टेंस पे लगाएंगे तो वहां पर हमारे पास जो फोर्स है वो क्या लगानी पड़ेगी, हमें कम लगानी पड़ेगी। यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगी और यहाँ पर फोर्स क्या लगेगी जी, कम। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हम देखा था कि हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो इसके अंदर से जो कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोग इसी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, आपका पेपर बड़े अच्छे से टैकल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसकी मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश आपके लिए बेस्ट वीडियो लेके आए। इसके PDF नोट्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।